अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का वो है पानी के तवाज़ुन के मसाइल। पहले इस टॉपिक को समझ लो कि इस टॉपिक के अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल यानी कि जानवरों का सेल और पौधों का सेल किस इन्वायरमेंट के अंदर खुश रहेंगे या इजीली फील करेंगे या किस इन्वायरमेंट के असरात पौधों और जानवरों के सेल पर कम होंगे और वो अपने अंदर पानी को तवाज़ुन में रख सकेंगे, ज्यादा पानी खारिज होने से बचाएंगे या ज्यादा पानी इनटेक होने से भी बचेंगे। ना ज्यादा पानी खारिज करें ना ज्यादा पानी लें। उसके लिए मैंने डायग्राम बनाई है। ये डायग्राम्स ही आपको बताएंगी कि पानी कैसे तवाज़ुन में रखते हैं जानवर का सेल और पौधे का सेल। पहले अगर आप इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम के अंदर ये आपको जानवर का सेल नजर आ रहा है और ये उसके बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है या सेल के बाहर का माहौल है। सेल के अंदर आपको सल्यूट की मिकदार ज्यादा नजर आ रही है, सेल के बाहर आपको सल्यूट की मिकदार कम नजर आ रही है, क्योंकि ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर सल्यूट की मिकदार ज्यादा है और बाहर की तरफ सल्यूट की मिकदार कम है। तो मैंने लिखा कि सेल के जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक का मतलब इसमें सल्यूट की मिकदार कम है और जो सेल के अंदर का इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक है। ये आप देख सकते हो कि सेल के अंदर के इन्वायरमेंट में सल्यूट की मिकदार ज्यादा है। अब यहां पर क्या होगा, आप पीछे ओस्मोसिस पढ़ कर आए थे कि पानी उस तरफ मूव करता है जहां पर सल्यूट की मिकदार ज्यादा होती है, तो ये पानी बाहर वाले माहौल से सेल में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाहर हाइपोटोनिक है, अंदर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, तो पानी बाहर से सेल में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। पानी ज्यादा दाखिल होने से ये सेल बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाहर का माहौल हाइपोटोनिक हो तो जानवरों का सेल उसके अंदर खुशी से नहीं रह सकता या पानी का तवाज़ुन नहीं रख सकता। अगर हम बात करें इस डायग्राम की, तो इस डायग्राम के मुताबिक जो सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है या माहौल है वो आप देख सकते हो बहुत ज्यादा हाइपरटोनिक है, यानी कि उसमें सल्यूट की मिकदार बहुत ज्यादा है। और अगर हम सेल के अंदर की बात करें तो यहां पर सल्यूट की मिकदार कम है। तो यहां पर क्या होगा कि सेल के अंदर से पानी बाहर वाले माहौल में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पानी ज्यादा सल्यूट वाली मिकदार की तरफ जाता है। और यहां पर हमने लिखा है कि सेल के बाहर का जो माहौल है वो हाइपरटोनिक है और सेल के अंदर का जो माहौल है वो हाइपोटोनिक है। तो पानी हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ आता है या ज्यादा सल्यूट से कम सल्यूट से ज्यादा सल्यूट की तरफ आता है। इस वजह से पानी अंदर से बाहर की तरफ आएगा तो सेल श्रिंक हो जाएगा, यानी कि ये सेल सुकड़ जाएगा। साइटोप्लाज्म का पानी खारिज होने की वजह से ये सेल सुकड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाहर का माहौल ज्यादा हाइपरटोनिक हो तो उसमें भी जानवरों का सेल पानी का तवाज़ुन कायम नहीं रख सकता। लेकिन अगर यहां पर भी सल्यूट की मिकदार और यहां पर भी सल्यूट की मिकदार बराबर हो, यानी कि सेल के अंदर भी सल्यूट की मिकदार बराबर हो और बाहर भी बराबर हो, दोनों में अगर सल्यूट बराबर मिकदार में मौजूद है तो हम पीछे पढ़कर आए थे कि हम इस कंडीशन को आइसोटोनिक कंडीशन कहते हैं।
इस कंडीशन में जानवर का सेल आसानी से अपना पानी बरकरार रख सकेगा या पानी का तवाजुन बरकरार रख सकेगा। तो पहला हमने जानवर के सेल के लिए मसला हल कर लिया कि जानवर का सेल एसोटोनिक माहौल के अंदर अपना पानी बरकरार रख सकता है या पानी का तवाजुन कायम रख सकता है। दूसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं पौधे का सेल पानी का तवाजुन कहां बरकरार रख सकता है। अगर हम पहली डायग्राम की बात करें तो हम कहते हैं कि जो अंदर का माहौल है वो हाइपरटोनिक है और जो बाहर का माहौल है वो हाइपोटोनिक है। यानी कि सेल से बाहर अगर आप देखो तो यहां पर सल्यूट की मिकदार कम है तो ये हाइपोटोनिक, और सेल के अगर आप अंदर देखो तो यहां पर सल्यूट की मिकदार ज्यादा है, ये हाइपरटोनिक। अब इस कंडीशन में बाहर बीकर से पानी सेल में दाखिल होगा, जिसकी वजह से सेल में पानी की मिकदार बढ़ती जाएगी और सेल तन जाएगा। सेल का ये तन जाना टर्जिडिटी कहलाता है। सेल का ये तनाव टर्जिडिटी कहलाता है और इस सेल को हम टर्जिड सेल कहते हैं। तो ये टर्जिड सेल पौधे के अंदर होगा तो पौधा सीधा खड़ा रहेगा। अगर सेल टर्जिड नहीं होगा तो पौधा मुरझा जाता है, नीचे की तरफ झुक जाता है। इसलिए पानी कम मिलने की वजह से आपने अक्सर देखा होगा पौधे मुरझाए खड़े होते हैं, क्योंकि उनके अंदर पानी ज्यादा नहीं जा सकता तो वो टर्जिड नहीं रह पाते। तो पहली कंडीशन के अंदर हमने पढ़ा कि अगर अंदर की तरफ सल्यूट ज्यादा हूं तो पौधे का सेल पानी को अंदर लेता है और तन जाता है, टर्जिड हो जाता है। इस कंडीशन में पौधे का सेल खुश रहता है, अपने पानी का तवाजुन कायम रख सकता है। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि अंदर की तरफ सल्यूट की मिकदार कम है, बाहर की तरफ सल्यूट की मिकदार ज्यादा है, तो यहां पर अंदर से बाहर की तरफ पानी मूव करेगा। जैसे ही मूव करेगा, जैसा हमने वहां पर पढ़ा था वैसा ही काम यहीं पर होगा कि साइटोप्लाज्म जब अंदर की तरफ पानी बाहर की तरफ रिमूव करेगा तो ये सेल यहां पर भी श्रिंकेज में चला जाएगा, सुकड़ जाएगा। तो इसका सुकड़ने से जाहिर हुआ कि पौधे के सेल का अंदर का एनवायरनमेंट अगर हाइपोटोनिक हो तो पौधा अपना पानी का तवाजुन कायम नहीं रख सकता। या हम यूं भी कह सकते हैं कि बाहर का माहौल अगर ज्यादा हाइपरटोनिक हो तो पौधा अपना पानी का तवाजुन कायम नहीं रख सकता। तीसरा हमारे पास आता है एसोटोनिक कंडीशन, जिसके अंदर जानवर खुश था। देखते हैं पौधा खुश है कि नहीं। इस कंडीशन के अंदर ना तो पानी लेने का कोई चांस है और ना ही पानी को खारिज करने का चांस है। तो इसमें एक चांस या एक खतरा यह बढ़ जाता है पौधे के सेल के लिए कि पानी ना लेने की वजह से इसके अंदर टर्जिडिटी कायम नहीं हो पाती, इसके अंदर तनाव कायम नहीं हो पाता। इस हालत में पौधा मुरझाया खड़ा रहेगा, सीधा खड़ा नहीं हो सकेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि एसोटोनिक कंडीशन में भी पौधे अपना पानी का तवाजुन कायम नहीं रख सकते, हाइपरटोनिक कंडीशन में भी नहीं रख सकते। अगर बाहर का माहौल हाइपोटोनिक हो तो फिर पौधे अपना तवाजुन कायम रख सकते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से 9th क्लास के लिए अहम है। उम्मीद करता हूं कि सबको समझ आ गया।